नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैंने CHSL 2024 के 3 जुलाई को हुए प्रश्नों का संकलन किया है। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। 2000 से 2001 में नाबार्ड ने खाली स्थान के कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की थी। तो कितने रुपए के साथ की थी? तो 200 करोड़ रुपए के साथ की थी। ऑप्शन नंबर 2, 100 करोड़ के साथ, सॉरी। भारतीय एथलीट शैली सिंह ने खाली स्थान में आयोजित गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट 2000 में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। तो कहां पे आयोजित हुआ था? ये आपका हुआ था जापान में। ऑप्शन नंबर 4। भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो ये थी आपकी गीता फोगाट। ऑप्शन नंबर 2। उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई आपके पास सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 4। जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मध्य एशिया की तुलना में भारत में अपेक्षाकृत ठंड अधिक पड़ती है। ये आपका गलत है। जब गलत है तो मिल ही गया, बाकी ये सब सही है। तो ऑप्शन नंबर 1। बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा से सिजदा और पापोस प्रथा का अनुसरण किया था? किस प्रथा से किया था? तो ये क्या था? फारसी प्रथा से। ऑप्शन नंबर 3। वह मुख्य संवेदी अंग कौन सा है जिसके लिए वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले लक्ष्य कर रही है? तो ये आपके लिए है दृष्टि। ऑप्शन नंबर 1। उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना हुआ है? तो ये आपका है बांगर। ऑप्शन नंबर 3। बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक मैच में 21 अंकों के 100 से 3 गेम शामिल होते हैं। ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। गदर पार्टी की स्थापना किस समय में सोहन सिंह भकना, काशीराम, हरनाम सिंह टुंडीलाल, लाला हरदयाल और अन्य के द्वारा की गई थी? तो ये कही गई थी आपका 1913 में। ऑप्शन नंबर 2। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी योजना की अवधि को जुलाई 2022 से जून 2024 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये आपका बढ़ा दिया गया अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम किसी जंतु कोशिका में डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक है? तो ये आपके आवश्यक है कौन? ट्रोपोइजोमेरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमेज, यानी ऑप्शन नंबर 2। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम को मजबूत करने के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया। यह अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से, यानी ऑप्शन नंबर 2। कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के तहत वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्यों को, यानी ऑप्शन नंबर ए। जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में गाया जाता है? तो ये गाया था आपका वानावुन। ऑप्शन नंबर 2। जमशेदजी नौरोज किस समुदाय का त्योहार है? तो ये आपका त्योहार है पारसी समुदाय का। ऑप्शन नंबर 2।
यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा नृत्य नाटक है? यक्षगान आपका जुड़ा हुआ है कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर 2। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किस वर्ष में यह खोज की कि एक दिक् सूचक सुई के निकट रखे गए धातु के तारों में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दिक् सूचक सुई में विक्षोभ या विक्षेप उत्पन्न होता है? तो ये आपका उत्पन्न होता है, ये दर्शाया गया था कब आपको? 1820 में, ऑप्शन नंबर 2। ई भूमि रिकॉर्ड को प्रबंधित और डिजिटाइज करने के लिए किस प्रकार की तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है भौगोलिक सूचना तंत्र का, ऑप्शन नंबर 1 जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महाभूमिश पर आधारित थी, ये गलत है। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर विकास जोर देता है, ये सही है। भारत में पंचवर्षीय नियोजन मॉडल रूस से लिया गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 केवल 2 और 3। राज्य और खेती के आदिम रूप से मिलान करना है, तो मध्य प्रदेश का बेवार, आंध्र प्रदेश पेंडा, उड़ीसा करूबा और झारखंड का ब्रीगा। 1B 2A, 1B 2A, 3C, 3C और 4B, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्कृत नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? तो यह आपका होगा कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार अधिनियम 2022 पेश किया है? ये आपका किया है राजस्थान ने, ऑप्शन नंबर 2। MS वर्ड के बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका सुपरस्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर 3। ख्याल और ध्रुपद धमाल शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती हैं? तो ये आपका आता है आगरा घराने के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 3। नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड किस वर्ष में खोला गया था? ये आपका खोला गया था 2004 में। वर्ष 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वर्ष 2022 में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम को। मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। उस यौगिक का नाम क्या है? तो ये आपका है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान किस दिन को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर 4। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये आपका लिंगानुपात दर्ज किया गया है 137 महिलाएं 1000 पुरुष पर। हम इनमें से किस टैब से MS वर्ड दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं? तो हम जोड़ सकते हैं किसमें? इंसर्ट टैब से, ऑप्शन नंबर 3। अर्ध संरक्षित DNA प्रतिकृति से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक DNA अणु में एक पैतृक और एक नव संश्लेषित सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं की जा चुकी हैं? तो यह किया जा चुका है 15, ऑप्शन नंबर 4। कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो ये जाना जाता है आपका कोसी नदी, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया? तो ये आपका लॉन्च किया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 1। किरण नादर को अप्रैल 2023 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये को सम्मानित किया गया है फ्रांस से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के नृत्य रूप के प्रसिद्ध नर्तक हैं। किस नृत्य रूप के प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो ये कुचिपुड़ी के, ऑप्शन 1।
फील्ड हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक में हमलावर खिलाड़ी गोलकीपर के साथ आमने सामने के टकराव में कितने गज दूर से गोल पर शूट करता है? तो ये शूट करता है आपका 7 गज की दूरी से, ऑप्शन नंबर 1। हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था? तो यह आधार था अधिक उपज देने वाली बीजों की किस्में, ऑप्शन नंबर 3। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी? तो ये आपका 54। अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई? यह पर शुरू किया गया था 2022 में, ऑप्शन नंबर 3। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? इनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर 4। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपुल के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका 79, अनुच्छेद 79 में, ऑप्शन नंबर 3। 2021 में लॉन्च किए गए उस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिससे वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका नाम है ई-रूपी, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में गलत हैं? हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानून के द्वारा एक नया राज्य बना सकती है, ये अनुच्छेद 5 में नहीं कहा गया। संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य विधान मंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है, गलत है। संसद और राज्य विधान मंडल दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून पारित कर सकते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 ये हो गया, अच्छा 1 और 4 सही है, तो 2 और 3 गलत है। तो 2 और 3 किस होगा? ऑप्शन नंबर 4 से गलत पूछा है, ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली में से संबंधित है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका लिखा गया है गोविंदाचार्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्डी-सुज नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन वर्णन करता है? तो एक कोलाइडी विलयन की एक निश्चित मात्रा के स्कंदन हेतु आवश्यक इलेक्ट्रोलाइटिक मात्रा स्कंदन आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर 3। किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? तो ये कब्जा कर लिया था आपका धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर 3। ऐसी स्थिति में जहां ए महिला और बी पुरुष एक ही कार्यालय में समान पद पर समान प्रकृति का कार्य कर रहे हों पर असमान भुगतान प्राप्त कर रहे हों, तो संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? तो अनुच्छेद लागू आपका 39D, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखन है? कौन सा टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखन है? तो आपका है लेफ्ट अलाइनमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर 4। भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए उसका तापमान बढ़ाकर भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने की तकनीक को किसने विकसित किया था? तो ये क्या था? लुई पास्चर ने, ऑप्शन नंबर 3। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और दानार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और अनुरक्षण के बारे में उल्लेख है? ये आपका है अनुच्छेद 26 में, ऑप्शन नंबर 4। सप्तऋषि एक क्या है? तो सप्तऋषि एक आपका तारामंडल है, ऑप्शन नंबर 2।
स्वदेशी खेल कलारीपयट्टू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी केरल में, ऑप्शन नंबर 2। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? तो ये आपका है पंडवानी, ऑप्शन नंबर 3। 1973 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? तो ये किया था आपका विनियमन अधिनियम ने, ऑप्शन नंबर 4। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये कहा जाता है अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर 2। भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर 1। हरित क्रांति ने मुख्य रूप से एचआईवी बीजों के उपयोग के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि की। यहाँ एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? ये आपका हाई यील्डिंग वैरायटी, ऑप्शन नंबर 1। हेनरी बेकरल को 1903 में किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था आपका स्वतः स्फूर्त रेडियोधर्मिता के लिए, ऑप्शन नंबर 3। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान शुरू किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने, ऑप्शन नंबर 4। गुड फ्राइडे का संबंध किस धर्म से है? गुड फ्राइडे का संबंध आपका है ईसाई धर्म से, ऑप्शन नंबर 3। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है? तो ये आपका है धारा 62 का 5, ऑप्शन नंबर 3। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? तो ये रही आपकी 17.64%। बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? बनाना किक शब्द है आपका फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर 1। किस सिख त्योहार का एक रूप है? क्या सिख त्योहार का एक रूप है? तो ये आपका है होला मोहल्ला, ऑप्शन नंबर 3। समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो ये आपका स्वीकृति प्राप्त हुआ था 31 जनवरी 2023 को, ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? तो ये आपका है त्रिभुजाकार, ऑप्शन 1। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? रायका जनजाति अगर पाया जाता है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? तो यहाँ पर जारी किया जाता है जमा प्रमाण पत्र को। पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देवपाल गोपाल के पोते थे, ये सही है। धर्मपाल ने चलाभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये गलत है। जनवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा निकासी अभियान शुरू किया था? तो ये शुरू किया था ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर 2। पाल कौन थे? तो पाल एक राजवंश था जिसका पूर्वी भारत में उदय हुआ। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन नंबर 4। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? गोवा, ऑप्शन नंबर 4। नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बरकरार रखा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन खास तौर पर इस आरक्षण को लाया था? तो ये लाया था संविधान का 103वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने यह खोज की थी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली तार अपने बगल में विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाली एक अन्य तार को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है? तो ये किया था आपके आंद्रे मैरी एम्पियर ने, ऑप्शन नंबर 1। एमएस वर्ड में एक पेज का मध्यम मार्जिन निम्न में से किससे पेज पर लागू किया जा सकता है? तो ये आपका लागू किया जाता है
पेज लेआउट टैब से ऑप्शन नंबर 2। लागत सिद्धांत में डैश वक्र का सामान्य आकार एक आयताकार अतिपरवलय होता है। तो किसका वक्र? तो ये होता है आपका औसत निश्चित लागत का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। दिनेश के त्रिपाठी को जनवरी 2024 में किसके रूप में नियुक्त किया गया था? तो दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 1। रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने पर मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? तो ये आपका है ईद उल फितर। ऑप्शन नंबर 3। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस विशेषता के अंतर्गत आती है? तो ये आता है आपका संघवाद के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 2। खारे पानी की सबसे बड़ी थलीय झील सांभर भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तर पश्चिम भाग में। ऑप्शन नंबर 1। संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? ये आपका है अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन 1। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो ये भारतीय महिला पहलवान थी साक्षी मलिक। पहला फीफा विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो पहला फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था उरुग्वे के द्वारा। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2023 चैंपियनशिप जीती? ये जीती आपकी चेन्नई सुपर किंग्स ने। ऑप्शन 4। निम्नलिखित कैबिनेट मंत्रियों में से किसे जुलाई 2021 में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किया गया था थावर चंद गहलोत को। ऑप्शन नंबर 4। कौन सा बौना ग्रह 38.5 से 53 AU के बीच की दूरी पर 310 वर्षों से सूर्य की परिक्रमा करता है? तो यह परिक्रमा करता है मेकमेक ने। ऑप्शन नंबर 2। भारत में वाद्य यंत्र फ्लूट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका बांसुरी के नाम से। ऑप्शन नंबर 3। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो चांग नृत्य आपका है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 1। नॉर्मल अनरेस्ट वोलोंग को हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए 1970 में किससे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था शरीर क्रिया विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर 1। वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? पहले संघ आएगा, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, तब जाके प्रजाति। ऑप्शन नंबर 1। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 4 संकेतकों पोषण, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता और आवास के आधार पर भारत में कितने लोग गरीब हैं? तो इसमें से है आपके 34.4 मिलियन लोग गरीब हैं। ऑप्शन नंबर 1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संपूर्ण के अनुपातों या प्रतिशतों की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है? तो ये आपका उपयुक्त है सबसे पाई चार्ट। कौन सा है? पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर 4। छन्नलाल मिश्र किस संगीत वंश से संबंधित है? तो ये है आपके किराना संगीत घराना से, यानी ऑप्शन नंबर 3। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो ये था आपका 3296.87 लाख टन, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपका आज 3 जुलाई को हुए एसएससी के 100 क्वेश्चन तो खत्म हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।